चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि लगता है यहाँ कोई नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन सीम्स टू बी हेयर। नो वन सीम्स टू बी हेयर यानी लगता है यहाँ कोई नहीं है। नो वन सीम्स टू बी हेयर, ऐसा लगता है सब चले गए हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट लुक्स लाइक एवरीवन हैज़ लेफ्ट। इट लुक्स लाइक एवरीवन हैज़ लेफ्ट कह रही है कि ऐसा लगता है सब चले गए हैं। इट लुक्स लाइक एवरीवन हैज़ लेफ्ट, हाँ यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। ये कह रहा है कि या देर इज़ नो वन हेयर बिसाइड्स अस, या देर इज़ नो वन हेयर बिसाइड्स अस, हाँ यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। या देर इज़ नो वन हेयर बिसाइड्स अस, अपना काम करके सब चले गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट। हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट यानी अपना काम करके सब चले गए। हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? इसे इंग्लिश में बोलेंगे मे आई आस्क व्हाट ब्रोट यू हेयर टुडे। मे आई आस्क व्हाट ब्रोट यू हेयर टुडे। तो वो लड़की आमतौर पर यहाँ आती नहीं, आज अचानक से आ गई, तो पूछ रहा है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मे आई आस्क व्हाट ब्रोट यू हेयर टुडे। मैं आज यहाँ सिर्फ टॉम से मिलने आई हूँ। कह रही कि आई हैव कम हेयर टुडे जस्ट टू मीट टॉम। आई हैव कम हेयर टुडे जस्ट टू मीट टॉम कह रही कि मैं आज यहाँ सिर्फ टॉम से मिलने आई हूँ। आई हैव कम हेयर टुडे जस्ट टू मीट टॉम। उसने मुझसे कॉल करके आने को कहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू कम। कह रही कि ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू कम यानी उसने मुझसे कॉल करके आने को कहा था। ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू कम, लेकिन वो तो 2 घंटे पहले चला गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट ही लेफ्ट 2 आवर्स अगो। बट ही लेफ्ट 2 आवर्स अगो, लेकिन वो तो 2 घंटे पहले चला गया। बट ही लेफ्ट 2 आवर्स अगो, उसने वापस आने को कब कहा? तो इससे पूछ रही है कि व्हेन डिड ही से ही वुड कम बैक। व्हेन डिड ही से ही वुड कम बैक यानी उसने कब कहा कि वो कब वापस आएगा। व्हेन डिड ही से ही वुड कम बैक, मेरा मतलब क्या तुम जानते हो वो कब आएगा? आई मीन डू यू नो व्हेन ही विल कम। आई मीन डू यू नो व्हेन ही विल कम, पूछ रही है कि मेरा मतलब क्या तुम जानते हो वो कब आएगा? आई मीन डू यू नो व्हेन ही विल कम, मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक। आई डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक, तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आई की जगह ही आएगा। आई डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक कह रहा है कि मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगा। उसने जाने से पहले कुछ नहीं कहा। ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट। ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट यानी उसने जाने से पहले कुछ नहीं कहा। ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट, मुझे तो ये भी नहीं पता वो किसके साथ गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट इवन नो हु ही वेंट विद। आई डोंट इवन नो हु ही वेंट विद कह रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता वो किसके साथ गया। आई डोंट इवन नो हु ही वेंट विद, उससे कॉल करके पूछो वो कब वापस आएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे कॉल हिम एंड आस्क हिम व्हेन ही विल कम बैक। कॉल हिम एंड आस्क हिम व्हेन ही विल कम बैक कह रही है कि उससे कॉल करके पूछो वो कब वापस आएगा। कॉल हिम एंड आस्क हिम व्हेन ही विल कम बैक। माफ़ करना लेकिन आज मैंने अपना फ़ोन घर पर छोड़ दिया है। कह रहा है कि सॉरी बट आई हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम टुडे। सॉरी बट आई हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम टुडे कह रहा है कि माफ़ करना लेकिन मैंने अपना फ़ोन आज घर पर छोड़ दिया है। सॉरी बट आई हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम टुडे। तुम उससे कॉल करके खुद क्यों नहीं पूछ लेती? इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कि तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते उससे फ़ोन करके। इस इंग्लिश में बोलेंगे वाई डोंट यू कॉल हिम एंड आस्क हिम योर सेल्फ। वाई डोंट यू कॉल हिम एंड आस्क हिम योर सेल्फ यानी तुम खुद कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेती उससे। वाई डोंट यू कॉल हिम एंड आस्क हिम योर सेल्फ। अच्छा होता अगर हमारे पास कार होती, तो इन्हें कहीं जाना है, इन्हें जाने में देर हो रही है, तो कह रही है कि अच्छा होता अगर हमारे पास कार होती। इट वुड बी गुड इफ़ वी हैड अ कार। इट वुड बी गुड इफ़ वी हैड अ कार कह रही है कि अच्छा होता, इनके पास है नहीं कार, एक सिचुएशन इमेजिन कर रही है कि अच्छा होता अगर हमारे पास कार होती। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा इट वुड बी गुड इफ़ वी हैड अ कार। आगे बोल रही है कि अगर हमारे पास कार होती तो वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वी हैड अ कार इट वुड बी टू ईजी टू गेट देयर। इफ़ वी हैड अ कार इट वुड बी टू ईजी टू गेट देयर कह रही है कि अगर हमारे पास कार होती तो वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता। इफ़ वी हैड अ कार इट वुड बी टू ईजी टू गेट देयर। लगता है तुम्हें यहाँ मज़ा आ रहा है, तो किससे कह रहा है कि इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन हेयर। इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन हेयर कह रहा है कि लगता है तुम्हें यहाँ मज़ा आ रहा है। इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन
हेयर, जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट कह रहा है कि जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तुम पहले से ज़्यादा खुश लग रहे हो, किसी से कह रहा है कि यू सीम हैप्पियर देन बिफोर। यू सीम हैप्पियर देन बिफोर, यानी तुम पहले ज़्यादा खुश लग रहे हो। यू सीम हैप्पियर देन बिफोर। मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने नहीं किया होता। तो कुछ कोई काम है करके पछता रही है, कह रही है कि मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने ना किया होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट। आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट, कह रही है कि मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने ना किया होता। आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट। फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर। आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर, यानी मैंने पहले कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू सो अपसेट बिफोर। मुझे बताओ परेशानी क्या है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू, कह रहा है कि जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू। मुझे बताओ परेशानी क्या है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज सो दैट आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कैंट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस। आई कैंट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस, यानी मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते नहीं देख सकता। आई कैंट बेयर टू सी यू सफ़र लाइक दिस। आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल, कह रहा है कि आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर ऑल। आगे कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान से देखना काफ़ी यूज़फुल है। कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट, कह रहा है कि अब जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ व्हेन यू नीड मी मोस्ट। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई लीव यू ऑल अलोन। बस बताओ मुझे परेशानी है क्या। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, इससे पूछ रहा है कि बताओ मुझे परेशानी क्या है। जस्ट टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज। परेशानी ये है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। लड़की जवाब में कह रही है कि द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल। द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल, कह रही है कि परेशानी ये है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल, और मुझे सच में पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड आई रियली नीड द मनी वेरी बैडली। एंड आई रियली नीड द मनी वेरी बैडली, कह रही है कि और मुझे सच में पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड आई रियली नीड द मनी वेरी बैडली। तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है, ये हमने पहले भी यूज़ किया है। तो जब भी हमसे कोई पैसे मांगता है हम इस तरीके से उससे पूछते हैं ना कि भाई पैसे क्यों चाहिए, किस लिए ज़रूरत है पैसों की। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू नीड द मनी फॉर। व्हाट डू यू नीड द मनी फॉर, यानी तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड द मनी फॉर, तो ये बता रही है कि मुझ पर हैरी नाम के एक लड़के के पैसे हैं, मतलब कि इसने हैरी नाम के एक लड़के से पैसे उधार लिए थे, अब इसे देने हैं। तो इससे बता रही है कि मुझ पर हैरी नाम के एक लड़के के पैसे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई ओ मनी टू अ बॉय नेम्ड हैरी। आई ओ मनी टू अ बॉय नेम्ड हैरी, यानी मुझ पर हैरी नाम के एक लड़के के पैसे हैं। आई ओ मनी टू अ बॉय नेम्ड हैरी। वैसे वो खुद को समझता क्या है, इस इंग्लिश में बोलेंगे हु डज ही थिंक ही इज एनीवे। हु डज ही थिंक ही इज एनीवे, यानी वैसे वो खुद को समझता क्या है। हु डज ही थिंक ही इज एनीवे। मैं उससे खुद बात करूंगा जब वो घर आ जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ वेन ही गेट्स होम। आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ वेन ही गेट्स होम, यानी जब वो घर आता है, घर आ जाएगा, मैं उससे खुद बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ वेन ही गेट्स होम। तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी सुधर गई है। अगर हमें किसी को इस तरीके से बोलना हो कि भाई तुम्हारी इंग्लिश तो काफ़ी सुधर गई है, इस इंग्लिश में बोलेंगे योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, यानी तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी सुधर गई है। योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड
अलर्ट। हम में से एक को उस पर नज़र रखनी होगी। किसी पर नज़र रखने की बात कर रहा है, अपने दोस्त से कह रहा है कि हम में से एक को उस पर नज़र रखनी होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम। वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम। तो इन्हें किसी पर शक है तो उसके बारे में कह रहे हैं कि हम में से एक को उस पर नज़र रखनी होगी। वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम। वो हमारे भरोसे के लायक नहीं है। ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ आवर ट्रस्ट। ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ आवर ट्रस्ट, यानी वो हमारे भरोसे के लायक नहीं है। ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ आवर ट्रस्ट। प्लीज़ सब शांत हो जाओ। यहाँ पर ये काम कर रहा है, पीछे बहुत शोर हो रहा है, तो कह रहा है कि एवरीवन प्लीज़ बी क्वाइट। एवरीवन प्लीज़ बी क्वाइट। प्लीज़ सब शांत हो जाओ। एवरीवन प्लीज़ बी क्वाइट। मुझे काम करने में परेशानी हो रही है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग। आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग, यानी मुझे परेशानी हो रही है काम करने में। आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग। अगर तुम्हें यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है तो इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग है, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग हेयर, अगर तुम्हें काम करने में परेशानी हो रही है, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग हेयर, तो ये तुम्हारी परेशानी है, हमारी नहीं। सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स। सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स, कह रही है कि ये तुम्हारी परेशानी है, हमारी नहीं। सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स। तुम जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है। यू कैन गो। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू, कह रही है कि यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू, यानी अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कह रही है कि हम कहीं नहीं जा रहे। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कह रहा है कि वॉट आई थिंक इज़ दैट। जब भी हम किसी बात की शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वॉट आई थिंक इज़ दैट। वॉट आई थिंक इज़ दैट, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें ना बताकर सही किया। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। तो इसने किसी से कोई सच छुपाया, उन्हें नहीं बताया, तो अब सभी से गलत कह रहे हैं कि तुम्हें बता देना चाहिए था। तो ये कह रहा है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई डिड द राइट थिंग, मैंने सही किया, बाय नॉट टेलिंग देम, उन्हें ना बताकर मैंने सही किया। आई डिड द राइट थिंग बाय नॉट टेलिंग देम। वो बिना कुछ कहे चली गई। इंग्लिश में बोलेंगे शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, यानी वो बिना कुछ कहे चली